गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 में आपको अक्षरों के महत्व के बारे में समझाया गया है। इसके लेखक हैं गुणाकर मूले जी। लेखक हमें अक्षरों के महत्व के बारे में समझा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में भाषा ही नहीं होगी तो हम हमारे विचारों को, हमारे मन के भावों को, हमारी बातों को किस तरह से दूसरों को समझा पाएंगे। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जो बोलना नहीं जानते हैं, या फिर जानवरों को देखा होगा, वह अपनी बात को दूसरों को कैसे बताते हैं? इशारों के माध्यम से। जब छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो किस प्रकार अपनी भूख की व्यथा को बताता है? रोकर। जब वो तेज़ तेज़ रोने लगता है तो सब समझने लग जाते हैं कि इस बच्चे को भूख लगी है। वह अपने इशारों के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि वो उनकी बात को समझ जाएं। अब आप सोचिए, अगर हम भी इस तरह से अपनी बातों को इशारों के माध्यम से बताएंगे तो कैसा होगा? अगर हमारे पास कोई भाषा ही नहीं होगी तो हम बोलेंगे कैसे? सोचकर ही डर लगता है ना। यही महत्व है हमारे जीवन में अक्षरों का। अगर अक्षर ही नहीं होंगे तो हम हमारे मन के विचारों को, मन के भावों को किस प्रकार बता पाएंगे। आप देखिए, अगर आपके सामने हिंदी का पेपर है और आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं, मतलब आपको दिमाग में सब कुछ आ रहा है कि भाषा किसे कहते हैं, या फिर बोली किसे कहा जाता है, या फिर हमने पढ़ा कि जो नीली पंखों वाली जो चिड़िया है उसने किस प्रकार से बूढ़े वन बाबा का मन बहलाया था, किस प्रकार से नदी का जीवन के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने मन में तो आ रही है, लेकिन जब तक हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें लिपि चिन्हों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें स्वर और व्यंजन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम हमारे मन के विचारों और भावों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे। इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है, अक्षरों की खोज किसने की, किस प्रकार से हुई, और इसी खोज की वजह से मानव सभ्यता का किस प्रकार विकास हुआ, कैसे हमारी संस्कृति आगे से आगे बढ़ती चली गई। पुराने समय में जो वेद पुराण थे उसमें हमें बताया गया कि ईश्वर के द्वारा ही अक्षरों की खोज की गई, लेकिन ये बात सही नहीं है। जो अक्षर हैं उनका जो निर्माण है, उनकी जो खोज है, वो मनुष्य के द्वारा ही की गई है। अब हम इसको पाठ के माध्यम से समझेंगे। देखिए, अक्षरों का महत्व, अक्षरों की कहानी, यानी अक्षरों के बारे में किस प्रकार की कहानी प्रचलित है, पुराने समय में किस प्रकार की कहानी प्रचलित है, ये इस पाठ में बताया है। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। आपने देखा होगा, उर्दू में अलग तरह के अक्षर होते हैं, इंग्लिश में अलग तरह के होते हैं, हिंदी में अलग तरह के होते हैं, कुछ नंबर्स भी होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो पुस्तक है वो किससे बनी होती है? अक्षरों से बनी होती है। आज हम ये जो पाठ पढ़ रहे हैं ये भी किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? अक्षरों के माध्यम से। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती है। जितनी भी पुस्तक है वो सब अक्षरों से बनी होती है, और अलग अलग तरह की पुस्तक होती है और तरह तरह के अक्षर भी होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। मतलब जैसे जैसे हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती जा रही है, जैसे जैसे नए आविष्कार होते जा रहे हैं, उसी प्रकार से अलग अलग जो अध्याय हैं उनके ऊपर अलग अलग पुस्तकें छप चुकी है। तो ये क्या कह रहे हैं कि दुनिया में आज तक
करोड़ों पुस्तक छप, आपने देखा होगा कहानियों की अलग पुस्तक होती है, ठीक है, ड्राइंग की अलग होती है और खेल कूद के लिए अलग होती है, और आजकल तो हर एक चीज़, हर एक मतलब टॉपिक के लिए अलग पुस्तक का निर्माण किया जाता है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। समाचार पत्र मतलब जो न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उसमें तरह तरह की रोज नई नई खबरें पढ़ने को मिलती है, वो रोज छपती रहती है। इन सब के मूल में है अक्षर। ये सब किस प्रकार से तैयार होते हैं? अक्षरों के माध्यम से। अगर पुस्तक नहीं छप रही है तो वो किसके माध्यम से छप रही है? अक्षरों के माध्यम से। समाचार पत्र छप रहे हैं तो वो किसके माध्यम से छप रहे हैं? अक्षरों के माध्यम से। इन सब का मूल का अर्थ होता है जड़। इन सब की जो जड़ है वो क्या है? अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षर को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कल्पना मतलब हम सोच भी नहीं सकते। मैंने आपको कहा ना कि हमें सोचकर भी डर लगता है कि अगर हमारे जीवन में अक्षर ही नहीं होते तो हम किस तरह से अपने मन के विचारों, अपने मन के भावों को दूसरों के सामने व्यक्त कर पाते। आज मैं अगर आपके सामने कुछ ये पाठ पढ़कर भी सुना रही हूँ तो मुझे अक्षरों का ज्ञान है, मुझे अक्षरों के बारे में जानकारी है, इसीलिए मैं आपको ये पाठ पढ़कर बता रही हूँ। अगर सोचो कि हम अक्षर ही न जानते तो इस दुनिया का क्या हाल होता। अगर हम अक्षर जानते नहीं तो हम मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाते। तो हमारा जो ये जो मुंह है और ये कान है, दोनों क्या होते? निरर्थक होते। इनका कोई मतलब नहीं होता। जब हम बोलेंगे नहीं तो कोई सुनेगा नहीं, ठीक है ना। कोई कह सकता है कि हम अक्षर को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल मतलब पुराने समय से, बहुत पुराने समय से हम अक्षरों को जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। मतलब अनादिकाल से मतलब बहुत पुराने समय से यह कहा जा रहा है कि जो अक्षरों का ज्ञान है वो हमें कहाँ से मिला है? ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, पुरानी सभ्यता के जो लोग थे, वह यही जानते थे कि जो अक्षर की खोज है वो किसने की है? ईश्वर ने की है। लेकिन जब हमने तरह तरह की पुस्तकें पढ़ी, उस पुस्तकों में हमने इतिहास और पुराने इतिहास के बारे में अरबों सालों पहले की जानकारी जब हमें मिली, तब हमें पता चला कि अक्षर की खोज मनुष्य के द्वारा की गई है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। परंतु आज हम इस सच्चाई को जान चुके हैं कि अक्षरों की खोज किसने की है? मनुष्य ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। आपको पता है हिंदी भाषा, अपभ्रंश, पहले तो संस्कृत, इसकी जो मूल भाषा है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। उसके बाद पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। इस तरह से हमारी जो हिंदी भाषा है उसका तोड़ मरोड़ रूप जो है वो हिंदी भाषा के रूप में आया। हिंदी की जो मूल भाषा अगर हमें पूछा जाए तो हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। जो प्राचीन काल में जो भाषा प्रचलित थी वो संस्कृत भाषा ही थी। किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई? हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी जो ये पृथ्वी है, ये जो धरती है वो कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। मतलब हमारी जो धरती है वो कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी। और 2-3 अरब तक तो ये जो पृथ्वी है ये सिर्फ एक आग का गोला थी। सिर्फ इसमें क्या थी? ज्वाला थी। इसमें कोई भी जीव जंतु नहीं थे किसी पर। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। फिर उसके बाद करोड़ों वर्ष तक केवल कुछ जीव जंतु, कोई जानवर और वनस्पति यानी पेड़ पौधे यही इस धरती पर राज्य करते थे। आदमी ने इस धरती पर कोई लगभग 5 लाख साल पहले जन्म लिया।
और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। आदमी जो है लगभग कितने लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले आदमी का जन्म हुआ। जबकि जो ये धरती है वो कितनी है, 5 अरब साल पुरानी है, लेकिन जो मानव का जो जन्म है वो 5 लाख साल पहले हुआ। और फिर धीरे धीरे ये विकसित हो गया। आपने देखा होगा कि सर्वप्रथम जो आदिवासी लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, पेड़ पत्तों की छाल से अपने शरीर की रक्षा करते थे और उनके शरीर पे बहुत बड़े बड़े बाल थे, उस तरह से जो मनुष्य था वो उस तरह से दिखाई देता था। फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। पहले आदमी कहाँ रहते थे, जंगलों में, गुफाओं में रहते थे। फिर धीरे 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 उसने गाँवों का निर्माण किया, ठीक है। वह खेती करने लगा। पहले वो क्या खाता था, घास फूस, पेड़ पौधे पे जो फल वगैरह होते थे यही खाता था। उसके बाद वह क्या करने लगा, अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। अब जो आदिवासी जो थे वो तो पत्थरों के माध्यम से ही, मतलब पहले उसे आग जलाना नहीं आता था, फिर धीरे धीरे पत्थर को रगड़ रगड़ के, पत्थरों को पीट पीट कर उसने आग जलाना शुरू किया। मतलब उसका इन्वेंशन, उसका आविष्कार किया। फिर पत्थरों से उसने औजार बनाए और फिर धीरे धीरे तांबे और कांसे के औजार भी बनाना शुरू कर दिया। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।